नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। आपके बीच में चल रहा है। इस अभियान के तहत सारी दुनिया को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है, मिलेगा तुम्हारा तो लोग कैसे ठीक हो। इसी में भगवत गीता है, इसी में कुरान शरीफ है, इसी में गुरु ग्रंथ साहिब में बाइबल है। सारे ग्रंथों का सार इस भक्तावर गीता के अंदर, गीता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। का सबसे बड़ा ग्रंथ बनने वाला है। एक रिकॉर्ड यहाँ पर बन चुका है। ये रिकॉर्ड आपकी जर्मनी हो, जापानी, जो हर लैंग्वेज में भक्तावर लिखने के लिए पूरा प्रयास पूरी दुनिया के बीच में चल रहा है। और यह 31 तारीख को आपके बीच में पता चल जाएगा इस भक्तावर से इस महाराष्ट्र में क्या चमत्कार होने वाला है। ये चीज आपके बीच में है। और बंकिम चटर्जी ने भक्तांबर यात्रा को जैन धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता दिलाने हेतु विशेष पहल शुरू की गई है। महामंत्र नमोकार के माध्यम से आध्यात्मिक उपचार किया जाता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म का अपना कोई ग्रंथ या शास्त्र नहीं है। इसके लिए घेवर जी डॉक्टर भरत शाह द्वारा भक्तांबर यात्रा को जैन धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आशीष प्रभुगावकर और जिग्नेश हिरानी का इसके लिए सहयोग मिल रहा है। हर धर्म का अपना शास्त्र है, जैसे हिंदुओं की भागवत गीता, मुसलमानों का कुरान, ईसाइयों की बाइबिल, लेकिन जैन धर्म का कोई अपना शास्त्र नहीं है। इसके लिए 11 सितंबर की सुबह 9:30 बजे बोरीवली पश्चिम के प्रबोधन का ठाकरे नाट्यगृह में जैन धर्म की एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में जैनाचार्य, राजनीतिक हस्तियां और आध्यात्मिक गायक भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में सभी फिरका के बड़ी संख्या में जैन धर्म के लोग शामिल होंगे और उक्त संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। काव्य रचना हो, सभी को पढ़ना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे दुनिया भी फरमाया है कि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथडोलॉजी है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी हो सकती है। और इसका प्रचार हम जितना करेंगे उतना ही फायदा मानवता को हो सकता है। और शायद चिकित्सा का हमें ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। तो हमारे सभी मित्र सभी धर्मों के लिए भक्तांबर ऐसा छोड़ इसके एक ग्रंथ में गाथाएं लिखी हुई और वो गाथा और उनको सुन के शायद जैसे हमारे मित्र आशीष भाई और भरत भाई ने जो बताया कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको बोलते हैं भक्तांबर। और उसको आप चेक कीजिए, उसको सही में अर्चन कीजिए। मुझे इतना भरोसा है, मैं खुद हॉस्पिटल चलाता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हॉस्पिटल में कोई दर्दी, कोई मरीज नहीं आवे। खाली बस मैं ये निवेदन करूँगा और सभी धर्मवासियों को, नहीं खाली हिंदुओं को, सभी धर्मवासियों को एक बार भक्तांबर का रोज पढ़िए और उसका गाथा पढ़िए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकित्सालय और हॉस्पिटल में क्या हो गया कि एक्चुअली मैं 4 साल से भक्तांबर के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अवकाश था कि यहाँ पे करने की। जैसे भरत भाई ने बताया, महाराज साहब ने बताया कि भक्तांबर जो है भारत की जैनों का नहीं है। तो मैंने भी भक्तांबर इस तरह से बनाया 44-48 के हिसाब से। भक्तांबर जो है संपूर्ण बनना। तो मैं जो कर रहा था कि 8 प्रहर की 8 राग पे 8 डिफरेंट लैंग्वेज में 8 डिफरेंट ताल पे भक्तांबर, तो एक मुझे यहाँ पे प्रयोग करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। पता ये बता रहा हूँ कि सचमुच भक्तांबर के जो एग्जैक्टली फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जिस तरह से काम करते हैं, लेकिन हम स्टेज के ऊपर प्रयोग करके बताएंगे। और उसमें कोई चमत्कार नहीं, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड, इट इज़ द साइंटिफिक साउंड सिस्टम, साउंड फ्रीक्वेंसी। आपको जानते हैं कि जब गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं तो डॉक्टर जिस तरह से उसको ऑपरेट करते हैं उसको ब्रीथिंग ट्रॉपिक सिस्टम कहते हैं।
भक्तंबर एग्जैक्टली द लिथियोट्रॉपिक सिस्टम। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कुमार चैटर्जी जो कि भक्तामर और नमोकार मंत्र के ऊपर वर्ल्ड में स्पिरिचुअल प्रोग्राम देते हैं, आज आपने उनके बारे में सुना, उनकी मुझे डेट मिली। दूसरी बात यह है कि मैं अकेला जब जूझ रहा था तो गुरुजी ने बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, आप मुझे सिर्फ 1 रुपया देना, मैं भरत भाई आपका प्रोग्राम करूँगा। जब पहली बार शांति से उनको मिला तो मैं उनका परम भक्त हो गया गुरुजी, और हम दोनों कहीं न कहीं एक ही सिक्के की 2 बाजुएं हैं। उनकी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से हुई है और मेरी लाइफ की शुरुआत भी स्ट्रगल से। इतने में मैंने ऐसे ही बात किया हमारे आशिक प्रभु गाँव जी, उन्होंने बोला भरत भाई जितना रुपया चाहिए उतना आप मेरे से ले लीजिए। अब सुना में सुहागा हो गया, हमारे जिग्नेश भाई मिले, जिग्नेश भाई तो धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो ये सब हाथ मुझे मिले। और गेवारे साहब, दिलीप गेवारे साहब ने मुझे सबसे पहले कहा कि भरत भाई मैं अकेला करता हूँ, आप ये प्रोग्राम कीजिए। लेकिन सबका मैंने सोचा था, उससे बहुत अच्छा साथ सहकार मिला है, प्रोग्राम में भी मिला। इसी बात के साथ भक्तामर के बारे में और नमोकार मंत्र जो जैनों का सबसे महामंत्र है उसके बारे में कुमार चैटर्जी के मुंह से और गुरु भगवंतों के मुंह से जब सुना जाएगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि मंत्रमुग्ध हो जाओगे। साथ में मैं जिग्नेश भाई, दिगंबर जैन डॉक्टर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अजीत भाई, योगेश भाई लाखानी डाइट आउट मीडिया से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। स्तोत्र है, एक माध्यम है। भक्तांबर का सही मतलब यानी कि आप वो समझेंगे कि भक्तांबर कहाँ से शुरू हुआ और किस साल से? भक्तांबर 9वीं सदी से स्टार्ट हुआ। इसको लिखने वाले आचार्य मानतुंग स्वामी, इन्होंने धार नगरी के अंदर मध्य प्रदेश मालवा के अंदर इन्होंने 48 काव्य का सृजन किया। जब वो कारागृह में कैद थे, 48 कारागृह में उनको बंधे हुए थे, उस समय उन्होंने प्रेयर किया, ऋषभदेव भगवान को याद किया। ऋषभदेव भगवान को जैसे याद किया, एक एक छंद पढ़ते चले गए और ऑटोमेटिक ताले खुलते चले गए। और जैसे पूरे 48 काव्य पूरे हुए, मानतुंग आचार्य कारागृह से बाहर मिले और उसी समय से भक्तामर की श्रृंखला प्रारंभ हुई। जैसे वसुदेव का उदाहरण आता है कि श्री कृष्ण जैसे ही बाहर निकले, ऑटोमेटिक जमुना नदी सूखती चली गई। इसी प्रकार से इस युग में, कलयुग में, मानतुंग आचार्य ने जैसे ही भक्तामर को याद किया, ध्यान किया, ताले टूटे और बाहर आके चले गए। इसी को प्रेरणा स्तोत्र मान करके लोगों को लग रहा है कि जब वो कारागृह से बाहर निकल सकते हैं तो हम लोग भी कर्मों से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए लोग भक्तामर का पाठ करते हैं।